नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसरा जंक्शन। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है ये मेरे लिए कि आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, ये एक संयोग कहिए या भगवान का आशीर्वाद। ऐसा मौका बहुत कम ही मिल पाता है या किसी पत्रकार को या किसी भी आम जन को कि साक्षात जो है सो एक महापुरुष का इंटरव्यू आमने-सामने बैठ के कर सकें। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, आप लोग इनको टीवी में, यूट्यूब पे, बहुत सारे जगहों पे आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। अयोध्या से चलकर रोसड़ा की धरती पर एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें साक्षात छोटे बापूजी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। बाबा, यहाँ आप आए हैं, कोई असुविधा तो नहीं हुई आप? नहीं, नहीं, कोई असुविधा नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरह से, आराम से आए हैं। इसीलिए असुविधा पूछे, थोड़ा सा सड़क उड़क रास्ते में बिहार है, गड़बड़ रहता है। बाबा अयोध्या से आए हैं, उत्तर प्रदेश में सड़क अच्छी है, तो बाबा बोल रहे हैं कि कोई असुविधा नहीं हुई और हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि बाबा को कोई असुविधा नहीं हो। बाबा, मतलब यहाँ क्या कार्यक्रम है बाबा? श्री गणपति पूजन महोत्सव, श्री गणेश जी महाराज जी का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है और ये कई वर्षों से यहाँ के ग्रामीण भक्त एक नवयुवक कमेटी बना करके गणेश जी का पूजन करते हैं। उसी में श्री राम कथा का यह शोभायोजन हो रहा है। श्री गणेश जी के पूजन के साथ साथ श्री राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन, जिसमें श्री रामचरितमानस के आधार पर कथा की जाएगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जिसके रचयिता हैं और श्री रामायण जी की महत्ता से लेकर श्री राम जन्म, श्री राम विवाह, श्री राघवेंद्र सरकार के राजतिलक महोत्सव उत्सवों के झांकियों के साथ और श्री राम कथा जो मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव मात्र के लिए कल्याण का एकमात्र साधन है। कलिकाल में श्री राम जी का चरित्र मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करता है, मानव को मानवता प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से एरौत मसहरी के इस स्थान पर श्री राम कथा का आयोजन विगत कई वर्षों से होता आ रहा है और गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष पुनः से हमारे नवयुवक मंडल ने, सब लोगों ने मिल करके पुनः से व्यवस्थाएं की हैं, तैयारियां की हैं और जो भी सरकारी व्यवस्था है उसके अंतर्गत, ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो और लोग श्री राम कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य करें, भगवत प्रेम प्राप्त करके अपने अंतःकरण को पवित्र करें। इसी उद्देश्य से यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। बाबा जी जितना मीठा बोलते हैं, आप लोग टीवी पे देखते हैं और अभी बोल रहे हैं माइक पे, बाबा जी स्वभाव से भी वैसे मीठे हैं। पहले भी, अभी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, बहुत मीठा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि जैसे मतलब दिल के अंदर में इनकी वाणी घुस गई हो। बहुत मीठा बोलते हैं और ये मौका आप लोग नहीं छोड़िएगा। एरोत मुसौरी गांव है, सब लोग जानते हैं कहाँ पर है। यहाँ पे 9 दिन चलेगा, आज से 9 दिन तक बाबा का कार्यक्रम चलेगा और सब लोग यहाँ पे आइए और इनकी वाणी का जो है सो आनंद लीजिए, लाभ उठाइए और पूरे जो है सो धार्मिक भाव में खो जाइए। सब कुछ मिलेगा, भजन भी मिलेगा, कथा भी मिलेगा, कीर्तन भी मिलेगा, झांकी भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। बाबा अयोध्या में रहते हैं और सौभाग्य बस हमारे यहाँ पर आए हैं, तो इस मौका को छोड़ना नहीं है। ज़रूर आइए आप लोग और यहाँ पे ये कीजिए। 9 दिन तक चलेगा बाबा, तो 9 दिन में अलग अलग चीज़। जी, जैसे श्री रामचरितमानस के नवाह पारायण पाठ होता है, उसकी महिमा है, 9 दिवसीय अनुष्ठान उसका चलता है, तो कथा का भी क्रम 9 दिनों तक का होता है, जिसमें मानस के महात्म जो ग्रंथ है जिसकी कथा होगी उसके महात्म के विषय में चर्चा होगी कि हम क्यों सुने, श्रवण करके हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ सकते हैं, तो इसको महात्म बोलते हैं। उसके बाद जो श्री राम कथा के मुख्य भगवान श्री सीताराम जी हैं, उनका जीवन चरित्र शुरू होता है उनके जन्मोत्सव से लेकर के और उनके राजतिलक तक, जिसमें भगवान की बाल लीला, भगवान की विवाह लीला, भगवान की वन लीला और भगवान की रण लीला, जिसमें रावण आदि राक्षसों का भगवान संहार करते हैं, और फिर भगवान की राज्य लीला, जो राज्य लीला राम राज्य के नाम से हम सब लोग जानते हैं।
तो राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य के विषय में चर्चाएँ, राम राज्य के विषय में बातें बहुत कुछ हमको सुनने को मिलती है तमाम जगहों से। लेकिन वस्तुतः राम राज्य का स्वरूप जो है वो हमको श्री रामचरितमानस से ही जानने को मिलेगा कि राम राज्य का मतलब क्या होता है, राम राज्य कहते किसे हैं। तो इसी संदर्भ पर चर्चाएँ होंगी और 9 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और इसमें हम ये निवेदन करेंगे इस क्षेत्र के समस्त भागवत प्रेमी भक्तों से कि श्री गणेश पूजा महोत्सव में उपस्थित होकर, जैसा कि हमारे शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम देव के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है, प्रथम देव हैं वो। किसी भी कार्य के शुभारंभ में, किसी कार्य के प्रारंभ में श्री गणेश जी का पूजन, गणेश जी की वंदना की जाती है। और वर्ष में एक बार ये आयोजन हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है जिसमें गणेश जी का पूजन होता है। तो इसमें हर एक व्यक्ति सहभागिता ले, क्योंकि बिना गणेश जी की कृपा के हमारे जीवन में मंगल तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए गणेश जी को मंगल मूर्ति कहते हैं। जीवन में तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं आते रहते हैं बहुत से कार्य क्रियाकलापों में, उन विघ्नों का भी हरण गणेश जी करते हैं। तो इसलिए हम तमाम भक्तों से निवेदन करेंगे कि सब लोग यहाँ आकर गणेश जी महाराज का दर्शन करें, पूजन में भाग लें, परिक्रमा करें और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। और हमारे इस आयोजन समिति श्री गणेश पूजा समिति जो है, हमारे श्री रमन जी अध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर। तो इन सबों ने में और तमाम इनके नवयुवक मंडल सब ने मिल कर के व्यवस्था की है। तो इसमें और भी बहुत से मनोरंजन के साधन हैं, तो इन सब का भी लाभ लें, क्योंकि मानव जीवन है तो भाई अध्यात्म के साथ साथ भौतिकता को भी लेकर के चलना है। और हमारे ग्रंथों ने किसी चीज़ को छोड़ने की बात नहीं कही है। आपको बस आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें। तुलसीदास जी की एक पंक्ति है कि करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जह कृपा निधाना। मन से अध्यात्म का पालन करते हुए, शरीर से आप संसार के तमाम सुखों का आनंद लेते हुए और भगवान की तरफ यात्रा करें। यही मानव जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। तो सब लोग आएँ, जीवन को धन्य करें, सफल करें। और आपको भी बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपको इस आध्यात्मिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का जो आपके अंदर भाव है, स्नेह है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र आप दोनों लोग हैं। जी, बाबा के वाणी में जो ओजस्व है, बाबा में जो तेजस्व है, वो हम महसूस कर रहे यहाँ बैठ करके। हम बाबा के चेहरा की तरफ देख रहे थे और एक अलौकिक शक्ति हमको महसूस हो रही थी, और हम धन्य हैं इस चीज़ के लिए। और बाबा से हम फिर एक बार आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद दीजिए। हम तो ले लिए आशीर्वाद, अब आप लोग छूटिएगा नहीं और ज़रूर आइएगा। एरोत मुसहरी में 9 दिन आज से है, और बाबा का आशीर्वाद लीजिएगा। धन्य हो जाएगा जीवन, पूरा जीवन बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।